दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को मल्टीमीटर से चेक करके ये ट्रांसफार्मर खराब है या सही है। इस ट्रांसफार्मर को चेक करने का दो तरीका है। एक तो मल्टीमीटर से हम इसको चेक करके बताएंगे और दूसरा तरीका है डायरेक्ट इसमें लाइन की सप्लाई देकर चेक करना। तो हम दोनों तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों कहते हैं। इसमें दोस्तों दो प्रकार से वाइंडिंग किया हुआ रहता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा सेकेंडिंग वायर। प्राइमरी वायर में 220 वोल्ट करंट देते हैं, तो सेकेंडरी वायर में जैसे 0-12 है तो 12 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच में ये करंट आउटपुट करता है। तो ये 220 वोल्ट करंट देंगे तो इसको कम करके ये करंट आउटपुट करता है। तो इसको कैसे हम पता करेंगे कि ये ट्रांसफार्मर खराब है या सही है। ये 1 एम्पियर की ट्रांसफार्मर है और ये 2 एम्पियर की ट्रांसफार्मर है। ये सही ट्रांसफार्मर है और ये खराब ट्रांसफार्मर है। तो सही ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करेंगे, खराब ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर में कैसे कंटिन्यूटी बताएगा। तो पहले हम सही ट्रांसफार्मर को आपको चेक करके यहाँ पे दिखा दें। तो यहाँ पे देखिएगा जो प्राइमरी वायर होता है जिससे हम 220 वोल्ट करंट इनपुट देते हैं, हमेशा ज्यादातर ट्रांसफार्मर में रेड तार ही देखा जाता है। जो आउटपुट का यानी सेकेंडरी तार है यह दूसरे कलर का हो सकता है, ग्रीन, हरा, ब्लैक, येलो, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को प्राइमरी वायर का कंटिन्यूटी चेक करके आपको बता दें। तो मल्टीमीटर में आपको बजर मोड पर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कंटिन्यूटी मोड पर। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर में दो तार आपको प्राइमरी वायर में देखने को मिलेगा। तो एक प्रो को यहाँ पे सटाना है और दूसरी प्रो को दूसरी वाला तार में सटाना है। तो इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग मिलना चाहिए, लेकिन जब प्राइमरी वायर में सटाइएगा कंटिन्यूटी मोड पर तो बजर नहीं बजना चाहिए। इसमें कंटिन्यूटी जो बीप की आवाज है वो नहीं बजना चाहिए, कुछ रीडिंग बताना चाहिए। 100 से ऊपर रीडिंग हमेशा बताता है। देखिएगा 162 ये रीडिंग बता रहा है। प्राइमरी इसका वाइंडिंग बिल्कुल ओके कंडीशन में। तो अब सेकेंडरी वायर हम चेक करके बताते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे देखिएगा एक प्रो को एक तार में सटाएंगे और दूसरी प्रो को दूसरी वायर में सटाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें बीप की आवाज आ रही है, कुछ कंटिन्यूटी बता रहा है, 003 बता रहा है, यानी सेकेंडरी वायर भी मेरा ठीक। अगर इस दोनों प्रो को एक साथ जब हम सटाएंगे तो बीप की आवाज मिलती है, लेकिन 001 बताता है। वहीं जब इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वायर में हम जिस तरह सटाकर चेक करेंगे तो इसमें भी बीप की आवाज आएगी, लेकिन 003 या 4, 5, 6 कुछ भी बता सकता है, लेकिन 001 नहीं बताना चाहिए, 00 नहीं बताना चाहिए। तो इससे हमको पता चल गया ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल ठीक है, ओके कंडीशन में है। अब दूसरा हम ट्रांसफार्मर लेंगे, ये भी 012 ट्रांसफार्मर है, ये खराब ट्रांसफार्मर है। तो ये रेड कलर में जो है प्राइमरी वायर है। प्राइमरी वायर में कंटिन्यूटी जब हम चेक करेंगे तो बीप की आवाज नहीं देना चाहिए, कुछ रीडिंग बताना चाहिए। अगर कुछ भी रीडिंग नहीं बता रहा है तो ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल खराब है। सेकेंडरी वायर में बीप की आवाज देना चाहिए कंटिन्यूटी मोड पे, लेकिन कुछ रीडिंग जरूर बताना चाहिए, पूरी 00 नहीं आना चाहिए। प्राइमरी वायर को एक प्रो को एक में सटाएंगे और दूसरी प्रो को दूसरी वायर में सटाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीमीटर में कोई भी कंटिन्यूटी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको पलट कर भी यहाँ पे हम सटाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा दूसरी तार पे इस तरह सटा रहा है, फिर यहाँ पे दूसरी तार पे सटा दिए, पहली तार भी इस तरह सटाए हुए, दूसरी तार में भी सटाए, तो भी इसमें कोई भी कंटिन्यूटी हमको नहीं मिल रहा है। दोनों प्रो को सटा रहे हैं तो देखिएगा ये मल्टीमीटर बिल्कुल काम कर रहा है। जब इस ट्रांसफार्मर की दोनों तार पे हम इस तरह सटा रहे हैं पकड़ के तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। अब सेकेंडरी वायर को हमने चेक करना है। तो सेकेंडरी वायर को एक प्रो को एक तार में और दूसरी प्रो को दूसरी तार में सटा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कंटिन्यूटी मिल रहा है, कुछ रीडिंग भी इसमें बता रहा है, यानी इसका सेकेंडरी वायर जो है बिल्कुल ओके है। प्राइमरी वायर कहीं से कट गया है, ये ओपन हो गया है। तो इस तरह इस ट्रांसफार्मर को हम खराब कह सकते हैं, ये खराब हो गया है। प्राइमरी वायर खराब हो जाता है या सेकेंडरी वायर शॉर्ट कर जाता है या खराब हो जाता है, कंटिन्यूटी नहीं मिलता है, तो ये खराब हो गया है। तो इस तरह दोस्तों किसी भी ट्रांसफार्मर को आप चेक कर सकते हो। 012, 12, 012, 018, 18, 018 को आप इस तरह बहुत आसानी से किसी भी ट्रांसफार्मर को, इस तरह किसी भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। ये तो पहला तरीका हो गया मल्टीमीटर से चेक करने का। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो कैसे चेक कर सकते हो,
तो उसको चेक करने के लिए आपके पास एक 220 वोल्ट का सीरीज बोर्ड होना चाहिए। तो सीरीज बोर्ड से हम चलिए इसको चेक करके बताते हैं कि सीरीज बोर्ड से इसको कैसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक सीरीज बोर्ड ले लिए, ये तो खराब ट्रांसफार्मर है, इसको भी हम चेक करके बताएंगे। और ये जो सही ट्रांसफार्मर है इसको भी हम चेक करके आपके सामने ही दिखाएंगे। लेकिन इसमें चेक करने का आपको रिस्क है, इसमें अगर आपको जानकारी नहीं है तो नहीं चेक कीजिएगा ना, अगर चेक कीजिएगा तो अपने होशियारी से चेक कीजिएगा, अपने रिस्क पर चेक कीजिएगा। प्राइमरी वायर को लाइन में लगाना है जिसमें 220 वोल्ट हम करंट इनपुट देते हैं। तो इस तरह दोनों तार को पहले छील दीजिएगा थोड़ा बड़ा बड़ा, और इस दोनों तार को इस दोनों सॉकेट में इस तरह लगा दीजिएगा। उसके बाद में सेकेंडरी वायर को इस तरह टच करके आपको देखना है। तो देखिएगा इसमें हल्का हल्का करंट आ रही है, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देता होगा। उसके बाद में यहाँ हम अगर 100 वाट की बल्ब के आपके सामने दिखाए तो जैसे यहाँ पे हम टच करके अगर रखेंगे, देखिएगा जैसे इस दोनों तार को जो सेकेंडरी वायर है करंट आउटपुट करता है, इस दोनों तार को जब शॉर्ट करेंगे तो देखिएगा 100 वाट की बल्ब यहाँ पे हल्का हल्का जलने लग रही है। तो इस तरह दोस्तों हम डायरेक्ट 220 वोल्ट की करंट से अगर सीरीज बोर्ड से चेक करेंगे तो ट्रांसफार्मर भी खराब नहीं होगा और बहुत आसानी से इसको चेक भी हम कर लेंगे। इस तरह चेक आप कर सकते हो। और दूसरा जो खराब ट्रांसफार्मर है, इसमें तो वायर छोटा सा है लेकिन इसको भी हम चेक करके आपको यहाँ पे दिखा दे। तो इसमें लगाइएगा, उसके बाद में इसमें थोड़ा सा भी टच कीजिएगा तो करंट आउटपुट नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंडरी वायर यहाँ से ओपन हो चुकी है, इसका वायर अंदर से कट चुकी है। तो ये तो टच करने से या इस तरह शॉर्ट करने से भी ना बल्ब ये जलेगी ना इसमें करंट स्पार्क करेगा, कुछ भी नहीं बताएगा। तो इस तरह दोस्तों लाइन से भी आप ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हो और मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो एक लाइक और कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।